वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का सेट नंबर 9 का जीके लेके आ गए हैं। यह एडुटेरिया के द्वारा दिया गया सेट है। यदि इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, या फिर आप प्रतिदिन हमारे साथ सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं और वहाँ एक नए ग्रुप में आपको ऐड करेंगे और डेली आप टेस्ट दीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, जो चेम्सफोर्ड के समय में आई थी। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई? तो यह है अमेरिका से संविधान से ली गई। PIL के जन्मदाता PN भगवती हैं। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने तब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था। तो ये किया था 1949 में, लेकिन इस समिति का गठन 1948 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन नंबर A। देखिए, स्टेटमेंट सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, तो संघ और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में जांच करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है मेरा सही है। यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर D। चलिए, तथा है कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इससे पद का सृजन किया गया है। सही बात है। वह बिना सरकार की अनुमति से किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्तिगत बचाव नहीं कर सकता। ये भी बात सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं मत भी दे सकता है। नहीं, मत नहीं दे सकता है। यही कारण ये गलत हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 एवं 2, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। नेक्स्ट में चलते हैं। पंचायती राज संस्था में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? यह 243 के D के तहत, ऑप्शन नंबर B। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त बोलता है तो 3 महीना। यदि धन विधेयक बोलेगा तो 14 दिन। ठीक है। अक्टूबर 1934 में तहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था पटना में, ऑप्शन नंबर D। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति जो है आया था लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर D। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर D। किस वर्ष दास्ता तो अपराध घोषित किया गया था? 1860 में, ऑप्शन नंबर A। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? बनारस अधिवेशन। यह हुआ था 21वां अधिवेशन हुआ था और 1905 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट में, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में तब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया 6 अप्रैल 1919 से। ये गांधी जी का पहली बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर D।
बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो यह है मुजफ्फरपुर में हुआ था। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरदारों में विभाजित था? तो आईनी अकबरी के अनुसार अकबर के समय 7 भागों में विभाजित था। अकबर ने बिहार पर अपना नियंत्रण 1573 ईस्वी में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट में, सल्तनत काल में मंत्री परिषद तो क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए थलबत कहा जाता था, और जहाँ पर मजलिस ए थलबत बैठता था उसे मजलिस ए सास कहा जाता था। बार ए सास, इसका मतलब होता है कि दरबार थे सभी कर्मचारी जो थे, दरबार में जितने भी लोग थे उसका एक मीटिंग होता था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययी नदी कहा जाता है? हिरण्ययी नदी के नाम से आपसे सिंधु नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल, उसका दामाद था, अनुजा प्रियदर्शनी की बेटी, हस्बैंड। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या हो रहा है? देखिए ग्रीनविच समय भारत से मानक समय से 5 डिग्री 5.5 आवर जो है आगे चल रहा है। ठीक है, भारत का समय ग्रीनविच से समय से 5.5 घंटा, तो वहाँ 1 बजा तो इसमें 5:30 जोड़ दीजिए आप, तो 6:30 शाम हो जाएगा, क्योंकि 1 बजे दोपहर बोला है तो शाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में सूर्य की निकटतम दूरी तो क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ये घटना जो होती है 3 जनवरी तो होती है, 3 जनवरी तो, और इसके विपरीत अवसौर होता है, अवसौर, और ये घटना होती है 4 जुलाई को। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनामुदी। इसे दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है, दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। याद रखिए अनूपपुर एमपी के अनूपपुर से। नेक्स्ट, चलिए मिलान करना है। अल्दोहास हिंद महासागर की धारा है, अल्निनो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, ट्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, और वेनेजुएला दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। सॉरी 1 मिनट, हमने गलती कर दिया। अल्दोहास ये जो है हिंद महासागर की धारा है, ये हमारा सही है, हिंद महासागर। अल्निनो जो है आप तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। ट्यूरोसियो आप तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। अब वेनेजुएला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सी नदी है जिसके उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो यह है गोदावरी नदी। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? SDR, इसका पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। GDR का मतलब होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ADR का पूरा नाम होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? कीमतें, ऑप्शन नंबर सी। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी।
33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बेरोजगारी के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। चलिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिला तो 50% आरक्षण 30 वर्ष प्रदान किया गया 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बेंचों की पुनर्संरचना से और प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित रेखीय समिति है। रेखीय समिति। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम टीचर माने। ऑप्शन नंबर ए। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, अभी तक 24 वाला डाटा नहीं आया है 24 में, जबकि ये सम्मेलन जो हो रहा है जनवरी 24 में हुआ है युगांडा के कंपाला में। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तो यह है 1 मिनट पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए। मैन बुतर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी डॉस्पोडिनोव का संबंध किस देश से है? बुल्गारिया से। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान। पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। चलिए, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए। वन वेव इंडिया 2 उपग्रह तो किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? LVM-3M3। ऑप्शन नंबर सी। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने जेम्स मारेप। इसकी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। अब तो चलिए आप ही लोग कमेंट करके बताइए पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश हो गया? चौथा देश। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रेंच भाषा से। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो यह है वर्धा। कृष्णा की सहायक नदी पंचगंगा, घाट प्रवाह और चौला है। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। लिवेरो शब्दावली का संबंधित खेल से है? वॉलीबॉल से। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? धुलना, निस्पंदन और बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए। स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं किसमें? गन्ना एवं मक्का में। ईट आवेशित चालक पर आवेश होता है बाहरी सतह पर। ऑप्शन नंबर ए। स्वपोषी में आंतरिक कोशीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। निम्नलिखित में कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। शराब मतलब इथाइल एल्कोहल। इनमें कौन परागतंत्र को संदर्भित करता है? तो परागकोश से वर्तिताग्र में
पराजनता स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है तो 35 फ़ारेनहाइट से 42 फ़ारेनहाइट तक। 1 मिनट, ये गलत है, किताब में इसका गलत आंसर दिया गया है। इसमें हो जाएगा फ़ारेनहाइट नहीं बल्कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, फ़ारेनहाइट में नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान वृद्धि के कारण इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। ENT तान नाक जला का डॉक्टर उपयोग करते हैं अवतल दर्पणता, ऑप्शन नंबर बी। दहन एक प्रतिक्रिया है जिससे एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ प्रतिक्रिया? तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। पानी तो जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु क्या है? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। आभूषण बनाते समय सामान्यतः तो सोने के साथ मिश्रित धातु क्या है? तो सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आप तो किया जाता है पॉलीएथीन टेरेफ्लेट, ऑप्शन नंबर ए, जिसको PET बोलते हैं। किसी ध्वनि की पिच तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो आवृत्ति के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन बल का इकाई नहीं है? देखिए पाउंड जो है बल का इकाई हो सकता है, डाइन भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन जूल ऊर्जा की इकाई है। देखिए अब तहिया पाउंड कैसे होता है? तो 1 पाउंड बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना पाउंड होता है? 0.22481 पाउंड होता है। तो न्यूटन और पाउंड में बदला जा, न्यूटन तो पाउंड में बदला जा सकता है, इसलिए पाउंड बल की इकाई है। 1 मीटर का लक्षमा भाग क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक नाभिक का भाग नहीं है? सेंट्रोसोम, जो नाभिक का भाग नहीं है। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता और इटाई रोध होता है? मिनीमाता पारा से अधिकता से होती है और इटाई टेरियम से कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? क्षय और निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो पक्षी, ऑप्शन नंबर डी। शरीर का कौन सा अंदरोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो हाइपोथैलेमस। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ये कई पीढ़ियों में विविधता का संचयन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसका जीके समाप्त किया। नंबर 76 से आपका मैथ है। यदि आप हमारे साथ सेट लगाना चाहते हैं प्रतिदिन रात 8 बजे, तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए आप तो हमारे नंबर 970108867151 पर हाई लिखते SMS करना पड़ेगा और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होते बहुत सारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। अदर किसी भाई को मैथ में कोई भी मैथ में दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड कीजिए, आप तो उसे हम बनाकर सेंड कर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।